ज्ञान मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं हूं सुबोध और दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम आपको जानकारी दे रहे हैं पूतना के बारे में। तो चलिए दोस्तों बिना कोई देरी के हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों पूतना कंस की एक दासी थी जिसे उसने भगवान श्री कृष्ण को मारने के उद्देश्य से गोकुल भेजा था। इसके संबंध में कई प्रकार के हमारे धर्म पुराणों में विवरण मिलते हैं। एक जगह इसे कंस की बहन और घटोदर राक्षस की पत्नी बताया गया है। आदि पुराण में पूतना को कैतवी राक्षस की पुत्री और कंस की पत्नी की सखी बताया गया है। एक अन्य पुराण के अनुसार पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की पुत्री थी और इसका नाम रत्नमाला था। बलि के यहाँ यज्ञ समाप्ति के समय भगवान वामन को देखकर इसकी इच्छा हुई थी कि वामन मेरा पुत्र हो और मैं उसे स्तनपान कराऊं। उसकी यही इच्छा भगवान श्री हरि विष्णु ने अपने कृष्ण अवतार में पूरी की थी। दोस्तों एक अन्य कथा के अनुसार यह काल भीरु ऋषि की कन्या चारुमती थी। पिता ने इसका विवाह काशीवन ऋषि के साथ किया था। एक बार जब काशीवन तीर्थ यात्रा पर गए थे तो चारुमती का एक शूद्र से संबंध हो गया। लौटने पर जब ऋषि को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी पत्नी को राक्षसी बन जाने का श्राप दे दिया। उसके बहुत विनय करने पर ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उसे मुक्ति मिलने का आश्वासन दिया। और दोस्तों चलिए अब बात करते हैं तब की जब पूतना गोकुल में गई थी तब क्या हुआ था। दोस्तों कंस जब ढूंढ कर नवजात शिशुओं का वध करवाने लगा तो उसने पूतना नाम की एक क्रूर राक्षसी को ब्रज में भेजा। कंस के भेजने पर पूतना सुंदर युवती का रूप धारण करके नंद के घर में घुसी और विष लगे अपने स्तनों से भगवान श्री कृष्ण को दूध पिलाने लगी। गोकुल में पहुंचकर वह सीधे नंद बाबा के महल में गई और शिशु के रूप में सोते हुए भगवान श्री कृष्ण को गोद में उठाकर अपना दूध पिलाने लगी। उसकी मनोहरता और सुंदरता ने यशोदा और रोहिणी को भी मोहित कर लिया, इसलिए उन्होंने बालक को उठाने और दूध पिलाने से उसे नहीं रोका। पूतना के स्तनों में हलाहल विष लगा हुआ था। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण यह सब जान गए और वे क्रोध करके अपने दोनों हाथों से उसका कुछ धाम कर उसके प्राण सहित दुग्धपान करने लगे। उनके दुग्धपान से पूतना के मर्म स्थलों में अति पीड़ा होने लगी और उसके प्राण निकलने लगे। वह चीख चीख कर कहने लगी, अरे छोड़ दे, बस कर। वह बार बार अपने हाथ पैर पटकने लगी और उसकी आंखें फट गई। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ होकर व्याकुल हो गया। वह बड़े भयंकर स्वर में चिल्लाने लगी। उसके नेत्र उलट गए। उसका सारा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसकी चिल्लाहट का वेग बड़ा भयंकर था। उसके प्रभाव से पहाड़ों के साथ पृथ्वी और ग्रहों के साथ अंतरिक्ष डगमगा उठा। सातों पताल और दिशाएं गूंज उठी। बहुत से लोग ब्रजपात की आशंका से पृथ्वी पर गिर पड़े। परीक्षित इस प्रकार निशाचरी पूतना के स्तनों में इतनी पीड़ा हुई कि वह अपने आप को छिपा न सकी। राक्षसी रूप में वह प्रकट हो गई। उसके शरीर से प्राण निकल गए, मुंह फट गया, बाल बिखर गए और हाथ पांव फैल गए। जैसे इंद्र के वज्र से घायल होकर वृतासुर गिर पड़ा था वैसे ही वह बाहर गोष्ठ में आकर गिर पड़ी। पूतना के शरीर ने गिरते गिरते भी 6 कोस के भीतर के वृक्षों को कुचल डाला। यह बहुत ही अद्भुत घटना हुई। पूतना का शरीर बड़ा ही भयानक था। उसका मुंह हल के समान तीखी और भयंकर दाढ़ों से युक्त था। उसके नथुने पहाड़ की गुफा के समान गहरे थे और स्तन पहाड़ से गिरी हुई चट्टानों की तरह बड़े बड़े थे। लाल लाल बाल चारों ओर बिखरे हुए थे। आंखें अंधे कुएं के समान गहरी, नितंब नदी के करार की तरह भयंकर। भुजाएं, जांघें और पैर नदी के पुल के समान तथा पेट सूखे हुए सरोवर की भांति जान पड़ता था। पूतना के उस शरीर को देखकर सब के सब ग्वाल और गोपी डर गए। उसकी भयंकर चिल्लाहट सुनकर उनके हृदय, कान और सर तो पहले से ही फट रहे थे। जब गोपियों ने देखा कि बालक श्री कृष्ण उसकी छाती पर निर्भय होकर खेल रहे हैं तब ये बड़ी घबराहट और उतावली के साथ झटपट वहां पहुंच गए तथा भगवान श्री कृष्ण को उठा लिया। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने पूतना का वध किया। तो दोस्तों यह थी जानकारी महाभारत की पात्र पूतना के बारे में। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। और दोस्तों ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।